कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के अन्न भाग्य योजना के तहत दिए जाने वाले चावल से बीजेपी सरकार द्वारा इनकार किए जाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए अन्न भाग्य स्कीम के तहत राज्य के सभी परिवारों के हर सदस्य को 10 केजी चावल देने का निर्णय लिया गया था। इस बात को लेकर बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार की बनाई गई अन्न भाग्य स्कीम को रद्द करते हुए इस स्कीम द्वारा दिए जाने वाले चावल को देने से मना कर दिया, जिसके चलते गुलबर्गा में भी कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया। आज़ादी के 70 साल के बाद भी अभी हिंदुस्तान में भूख है। उस भूख को मिटाने के लिए कर्नाटक में सिद्धरामैया का सदारत में जो कांग्रेस सरकार बना, उस वक्त पूरा देश में कोई भी कहीं भी नहीं किए थे। गरीबों को पेट भरने के लिए 10 किलो चावल हर घर में पहुंचाने का वादा भी किए थे और काम भी कर चुके हैं। इस चुनाव में भी सिद्धरामैया दोबारा बहराया। फिर हमारा सरकार आए तो बीजेपी सरकार ने 5 किलो देने का काम कर रहा था, उसको फिर हम 10 किलो बढ़ा के सभी गरीबों का पेट भरेंगे। लेकिन यूपीए सरकार, जो मनमोहन सिंह सरकार, जो सोनिया गांधी यूपीए चेयरमैन थे, उस वक्त हिंदुस्तान में नया कानून लेके आए कि फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी के तहत 5 किलो गरीबों का पेट भरने का काम केंद्र सरकार भी करना चाहिए और राज्य सरकार भी करना चाहिए। लेकिन वो कानून अभी जिंदा है फूड सिक्योरिटी एक्ट में। लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ जो बीजेपी को लोगों ने ठुकराया, जैसा कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, एक मजबूत सरकार बनाया, इसका हजम केंद्र सरकार बीजेपी नहीं कर पा रहे। इसलिए आज हम रोड पे उतरे हैं। जो फूड सिक्योरिटी के तहत 5 किलो चावल आप केंद्र से देना चाह रहे थे, उसको अमेंडमेंट करो 10 किलो देने का। राज्य सरकार तो वादा किए वो काम हम करेंगे। सिद्धरामैया कई बार उन्होंने कहा कि अगर सेंटर मदद नहीं किए तो भी हम इसका व्यवस्था कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने या कांग्रेस के सरकार के साथ ये दोहराई नीति कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम आज रोड पे उतरे हैं। ये लड़ाई आखिर में सारे देश के गरीबों को पेट भराने का काम कांग्रेस पार्टी करेंगे और करके दिखाएंगे। आज जो हमारा पूरे स्टेट में गया महीने हमारे कर्नाटक में चुनाव हो गए, चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला है 135। पूरे कांग्रेस पार्टी में बहुमत में सत्ता में आके हमारे हमारे एआईसीसी अध्यक्ष आदेश के ऊपर यहाँ हमारे CLP सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री बनने से पहले हम जो 5 गारंटी पब्लिक को दिए थे, वो 5 गारंटी में एक गारंटी इम्प्लीमेंट करने के वास्ते ये लोग अपोज कर रहे हैं। अभी एक शक्ति योजना हमारा इम्प्लीमेंट हो गए, अब दूसरा अन्न भाग्य के वास्ते ये बार तो नहीं है, गया बार भी इम्प्लीमेंट था। 7 किलो चावल हम देते थे, ये बार 10 किलो चावल वैदा कैसा है शक्ति योजना में, ये अन्न भाग्य योजना में वो इम्प्लीमेंट करने के वास्ते पहले जो लेटर लिखे थे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कर्नाटक का हमारे पार्टी को, हम ये ला रहे हैं मैंडेट में, इसको आपको सपोर्ट होना, मदद होना, आगे आशीर्वाद करना बोल के उन्होंने लेटर में दिए हैं। आगे आने वाले दिन में हम इसको चावल देते बोल के माने थे। ये गवर्नमेंट आने के बाद, ये हमारा शक्ति योजना का पॉपुलरिटी देखने के बाद आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन TP ZP इसमें फिर कांग्रेस सुन के आता बोल के इसको कैसा भी रुकाना बोल के ये चावल को विरोध कर रहे हैं। चावल नहीं दे रहे हैं, तुम लेटर नहीं देना बोल के क्या है बोल के झूठ बात कर रहे हैं। ये झूठ बात होने वाले नहीं हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देश में जब स्वतंत्र मिला है
वो स्वतंत्र के दिन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये सब लोगों को मिलना बोल के है। आम आदमी को, पूरे लोगों को आहार मिलना, पूरे लोगों को काम मिलना, पूरे लोगों को एजुकेशन मिलना, उसके अंडर में आता, हम इम्प्लीमेंट करें, उन्हें देना ही पड़ता। कब तक नहीं देते, जब तक हमारा स्ट्राइक ऐसी रहते उनके खिलाफ हम लड़ते हैं। आगे आने वाले दिन में आम पब्लिक को हमारा रिक्वेस्ट है, ZP, TP, पार्लियामेंट इलेक्शन के लोगों को वोट मत डालो प्लीज़। क्यों बोले थे, जन विरोधी सरकार है, हम जन के वास्ते काम करने से विरोध कर रहे हैं, इसको यहाँ से भारत से हकालो बोल के हम पूरा अनाउंस करते जाते, पूरा विरोध करते हैं बोल के। धन्यवाद। आज गुलबर्गा जिले में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियांक खरगे साहब और एक मिनिस्टर हमारे शरण प्रकाश पाटिल साहब के नेतृत्व में एक स्ट्राइक रखी गई थी। ये स्ट्राइक इसलिए रखी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन में मैनिफेस्टो था 10 किलो चावल फ्री देंगे बोलकर, जब हम फर्स्ट कैबिनेट में उसको अप्रूवल देने के बाद मोदी सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है ये कांग्रेस की जो हवा है उसको कैसे कम करे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 5 किलो चावल सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट गवर्नमेंट को आता था वो चावल बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि यहाँ के लोग पूरे कांग्रेस की तरफ हो गए हैं और यहाँ कांग्रेस की हवा चल रही है। तो लोगों को ये महसूस कराने के लिए कि जो कांग्रेस सरकार जो वादा की है 10 किलो चावल देने का, उसको इनको तकलीफ़ होना, इन्होंने नहीं दे सकना बोलकर ऐसी कोशिश करने के लिए उन्होंने 5 किलो जो चावल सेंट्रल से जो स्टेट को आ रहा था वो बंद कर दिए हैं। ये सिर्फ गरीबों को सताने का काम, और गरीब जो हमेशा से जो गरीब ये हिंदुस्तान में जो गरीब हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था गरीबों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए, वो उसको सताने के लिए ये हमेशा से कोशिश करते हुए आए हैं। ये उसी संबंध में आज उन्होंने फिर एक बार ये चावल बंद करके ये साबित करे हैं वो गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ ये हमेशा से हैं बोलकर ये साबित कर रहे हैं। ये आज जो हम प्रतिभटन रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को थ्रू आउट कर्नाटका में ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ये स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं, अगर वो जो 5 किलो चावल जो देते थे वो अगर नहीं देंगे तो ये प्रतिभटन दिल्ली में जाकर हम उनके पार्लियामेंट के सामने करेंगे बोलकर ये आज यहाँ से एक चेतावनी देने के लिए हम लोग प्रतिभटन रखे हैं। उसके अलावा जो हम 200 यूनिट जो करंट हम माफ़ करने की बात जो करे थे, तो उन्होंने ये जो सरकार, उनको पता चल चुका था कि हमारी सरकार जा रही है तो इनको कांग्रेस को मुश्किल होना बोलकर उन जाने से पहले 12 मई को वो लोग करंट का यूनिट बढ़ा कर गए हैं। इससे लोगों को ये होना कि गरीबों को कांग्रेस सरकार माफ़ कर रही है और जो मिडिल क्लास है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मगर ऐसा नहीं है। जाने से पहले वो मार्च में इसको इम्प्लीमेंट कर और 12 तारीख को इसको ऑर्डर कर 12 मई को ऑर्डर कर गए हैं। तो ये बीजेपी की साजिश है, पीछे से गरीबों को हमेशा से पीछा करना बोलकर और गरीबों को और गरीब करना बोलकर ये बीजेपी की हमेशा से साजिश है। मगर ये साजिश में हम आने वाले नहीं है। हमारे केंद्र में जो AICC अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वहाँ लड़ रहे हैं, हम गली में लड़ रहे हैं। हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कितने भी ऑर्डर आने दीजिए, वो फाइनेंस के माहिर हैं, वो कहीं से भी पैसा लाएंगे और जो वादा किए हैं वो वादा कर निभाएंगे। मगर ये जो सरकार गरीबों के साथ जो खेल रही है, ऐसा खेलने से आने वाले दिनों में 2024 में इनको अब यहाँ कर्नाटक से उखाड़ फेंके हैं, आगे आने वाले दिनों में दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा हमारा वादा है। अभी लाइट बिल की बात की है तो जो लोगों को दबाव आया था बिल से, उसके बारे में क्या कुछ करेंगे क्या? 12 मई को बीजेपी की सरकार जाने से पहले ये ऑर्डर कर गई है कि यूनिट बढ़ाने का काम कर गई है। उनको पता चल चुका था कि आने वाले इसमें कांग्रेस की सरकार आ रही है और हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। हम आने के बाद बदनाम होना
ऐसा उनकी साजिश थी। मगर ये तमाम लोगों को पता चल चुका है, ये बीजेपी की सरकार जाने से पहले ये काम कर रही है। उसके बारे में हमारे लीडर सोच रहे हैं, उसके बारे में प्लान कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में वो भी उसके बारे में कर उसको ये करेंगे।